अब क्या है? हेलो, तो कैसे आप सभी लोग, आपका बहुत बहुत अभिनंदन हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम करने वाले हैं, क्या करें, आज हम करेंगे 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। तो फटाफट से पढ़ते हैं। एनसीईआरटी वाले ने अपने को क्या बोला है? वो बोलता है कि इफ कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8, आपको कोट थीटा गिवन है 7/8, तो इवेल्युएट आपको सोल्व करना है ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट, मतलब साइन और कोस जो भी है। तो कहने का मतलब है कोट थीटा गिवन है तो ये सब निकालना है। तो देखो साइन अगर निकालना है तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं वो तो क्या चाहिए, बहुत कुछ चाहिए अपने को। ठीक है, देखो तो गिवन क्या है? गिवन है कि अपने पास जब कोट थीटा है, कोट थीटा अपने पास 7/8 गिवन है। अच्छा जी, कोट थीटा क्या होता है? कोट देखो, कोट होता है tan का उल्टा। tan क्या होता है? tan होता है p/b। अब इसका उल्टा कर दो, ये हो जाएगा b/p। ठीक है, समझ गए? तो अपने पास इसका मतलब गिवन क्या है? गिवन क्या होगा कि अब देखो, गिवन से पहले आप यहां एक चीज जरूर याद रखना कि आपको लेट करना पड़ेगा। लेट k इज अ पॉजिटिव नंबर। तो देयरफॉर जो बेस हो जाएगा, देयरफॉर जो बेस होगा, बेस हो जाएगा 7 नहीं 7k। ठीक है, और अगर बात करें परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? 8 नहीं 8k। ठीक है तो दिक्कत नहीं। तो ठीक है, अपने पास बेस है और परपेंडिकुलर है। अब साइन के लिए साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज निकालनी पड़ेगी। बेस है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज निकालने तो क्या यूज करेंगे? पीजीटी। हाँ जी हाँ, पीजीटी यूज करेंगे। तो यहां लिखते हैं यूजिंग पीजीटी। होता क्या? वो होता है h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है भाई, h स्क्वायर, h तो निकालना ही है। परपेंडिकुलर कितना है? 8k का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बेस क्या है? 7k का स्क्वायर कर दो, सिंपल। तो ये h स्क्वायर इक्वल टू, देखो 8k का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, k स्क्वायर एज इट इज प्लस 7 का 49, k का k स्क्वायर। ठीक है भैया, h स्क्वायर जरूर। अब इसको ऐड कर दो। देखो ऐड कैसे करेंगे? ऐड करते हैं, ऐड नहीं पता। हाँ ठीक है, तो 9 + 4 ये 13 कैरी गया। ये कितना होगा? 9 और सॉरी क्या बोल रहा हूँ, 6 और 4 8 10 और वो 1 कैरी तो 11। ये 113 k स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब ये स्क्वायर है हमारे के रूट हो जाएगा, तो 113 k स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, अब यहां से जो k h की वैल्यू आएगी ना, h जो आ रहा है, देखो अब k स्क्वायर का रूट करो तो k बाहर आ जाएगा। ठीक है, अंडर रूट 113 एज इट इज रहेगा। पूछो क्यों? क्योंकि जो अंडर रूट 113 की वैल्यू वो प्रॉपर ये स्क्वायर रूट नहीं है, तो इसका हम ऐसे ही लिखेंगे इसको। ठीक है, तो h निकल गया और अपने पास b भी अपने को निकल गया है और p भी निकल गया है। ठीक है, तो अब बात करते हैं, पहले साइन की वैल्यू निकाल ले। ठीक है, अब कोस की निकाल ले, फिर इस क्वेश्चन में पुट कर देंगे। ठीक है, तो फटाफट से निकालते हैं। तो 4 साइन थीटा, साइन क्या होता है? साइन होता है परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूज। ठीक है भाई, अब परपेंडिकुलर कितना गिवन है? 8k। ठीक है, अच्छा, और हाइपोटेन्यूज कितना है? ये k रूट 113। ठीक है, अब देखो k से k कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास जो आ रहा है 8 बाय में रूट 113 जो है ये साइन थीटा है। अब बात करते हैं 4 ऐसे ही कोस थीटा। कोस थीटा होता है 20 बाय हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है बोलो? बेस नीचे लिख दो, मैं नीचे लिख देता हूं। तो बेस कितना है? बेस अपने पास 7k और हाइपोटेन्यूज ये आया अपने पास k रूट 113। समझ गए? कैसे के कैंसिल आउट होगा, ये आएगा 7 बाय में रूट 113। लो, है कोई दिक्कत नहीं? अब ठीक है, आपका निकल चुका है। अब साइन कोस निकलेगा तो यहाँ पुट करते हैं। देखो पुट करते हैं, तो हम फर्स्ट की बात करते हैं। अच्छा, कोट भी निकाल ले, सेकंड के लिए भी सोल्व कर ले। भी कोट भी डायरेक्ट निकाल लेते हैं। तो 4 कोट बाद में फिर करना पड़ेगा। कोट थीटा, कोट क्या होता है? कोट होता है tan का उल्टा। tan क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस, तो उसका उल्टा करो, बेस बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, बेस कितना है अपने पास बोलो? ये रहा 7k। ठीक है, और हाइट परपेंडिकुलर कितना है? 8k। कैसे के कैंसिल? ये आ गया 7/8। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं पहले। फर्स्ट ये है, तो 1 प्लस साइन थीटा। साइन थीटा कितना है? ये रहा 8 बाय में रूट 113।
बड़ा ब्रैकेट करो उसको, ठीक है। फिर क्या है 1 माइनस साइन थीटा, ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा, साइन थीटा यही है 8 बाय में रूट 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस थीटा, कोस थीटा क्या है ये रहा 7 बाय में रूट 113, 1 प्लस 7 बाय में रूट 113, ठीक है। मल्टीप्लाई 1 माइनस कोस थीटा, तो वही आएगा 1 माइनस, तो 1 माइनस 7 बाय में रूट 113, ठीक है। अब भैया यहाँ क्या हो रहा है देखो, बड़ा सिंपल है। अब आपको अगर यहाँ शर्तें पता, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, शर्तें नहीं है, वो मंत्र है। अब देखो हम जो प्रॉपर्टी है हम अपनी भाषा में उसको मंत्र बोलते हैं प्रॉपर्टीज को। तो यहाँ तीसरा मंत्र यूज कर रहे हैं, कौन सा हम यूज करते हैं यहाँ कि a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल्स टू क्या होता है, इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको दिख रहा है ये, मैं एक सेकंड देख चेक कर लो, दिख रहा है? हाँ भाई दिख तो रहा है, ठीक है। तो ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसा यहाँ एज इट इज है, देखो ये ए यहाँ भी ए सेम हो गया, और ये सेम है, देखो ये ए सेम यहाँ हो गए, बी यहाँ सेम हो गए, देखो 1 1 सेम, ये ए हो गया, और ये 8 बाय अंडर रूट 3, और यहाँ भी ये है, तो ये भी सेम हो गया। तो ये ए, ये बी, ये ए, ये बी, और यहाँ देखो ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी, तो ए है बी है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब अगर ये ए है तो ए क्या है 1 का स्क्वायर माइनस माइनस बी क्या है, ये रहा रूट 8 बाय में रूट 113, ये बी है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना, ये ए स्क्वायर ये माइनस बी स्क्वायर। अब ये चीज ये लिखी हुई है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, समझ गए। अब नीचे भी सेम होगा, ये प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी क्या है 7 बाय में अंडर रूट 113 का स्क्वायर। तो अब सोल्व करते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 8 का स्क्वायर 64 हो गया। अब देखो इस अंडर रूट 113 का स्क्वायर करूंगा तो रूट से ये स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। तो सॉरी मतलब स्क्वायर रूट काट देगा, तो आंसर आएगा अपने पास ये 113, मतलब ये रूट हट जाएगा, सिंपल ये है ना, सिंपल ये। तो खैर नीचे भी सेम होगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, माइनस 7 का स्क्वायर 49 आएगा, और ये आएगा 113, ये भी हट जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ एलसीएम लेते हैं, है ना, तो एलसीएम ऊपर आएगा 113, अब 1 का डेल 113 पे आएगा, 113 को ऊपर मल्टीप्लाई करो 1 से, तो 113 एज इट इज आएगा। अब ये 113 के डेल 113 1 पे आएगा, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करो 64 ही आएगा। अब ये मेन डिवाइड है, ये तो होगी ऊपर की कहानी। अब ये नीचे वाली कहानी यहाँ लिखता हूँ, देखो यहाँ भी एलसीएम ये आएगा 113, तो यहाँ भी 113, और ये माइनस का 113 के 113 1 पे आएगा, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करो तो 59 आएगा, तो लो ठीक है। तो करो, अब इसको माइनस करते हैं, देखो अब ये 13 में से 4 गया कितना आएगा 9, ठीक है। अब वो कितना बच चुका है, अब देखो अब वहां बचे 10 में से 6 गया 4, ठीक है। बाय में क्या है 113। अब ये ऊपर की कहानी, ये मेन डिवाइड, अब ये नीचे की कहानी मैं भी करता हूं। देखो अब इसमें से माइनस करो कितना आएगा, देखो अब 13 में से ये 9 जाएगा, तो आप बताओ तो क्या बचेगा, 4 बचेगा, हाँ 4 बचेगा भाई, ठीक है। तो अगर आगे बात करें, अब ये बचे 10 में 6 क्या, ये आ गया 6, तो सॉरी 10 में से 4 क्या, वो आ गया 6, ठीक है। अब ये 113 एज इट इज। अब देखो अब मैं रेसिप्रोकल करूंगा, ये मेन डिवाइड है, अब ये ऐसे लिखा 64 बाय में 113, अब ये ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, ये तो यहाँ ऊपर आ जाएगा और ये ऊपर वाला यहाँ नीचे आ जाएगा। कैसे आएगा देखो, मैं कहाँ करूँ, आप ऐसा कर लो, इसको रब कर लो, मैं यहाँ ही इसको आगे कर देता हूँ ना, सोल्व, ठीक है। मतलब आप स्क्रीनशॉट ले लो, छाप लो उसको, मैं रब यहाँ करूँ, हो गया, चलो यहाँ करते हैं इसको। तो यहाँ अगर मैं आगे करूँ इसको, देखो भाई, तो वो है 49 बाय में 113 एज इट इज रहेगा, अब ऊपर चला जाएगा, ये 113 ऊपर आ जाएगा 113, और ये 64 ऊपर है तो नीचे आ गया, है ना, उल्टा हो गया ना, इससे कट गया, आंसर आएगा 49, ये क्या है रब नहीं हुआ, 49 बाय में 64, लो ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। अब बट फटाफट सेकंड पार्ट क्या था, कोट स्क्वायर थीटा ना, ये कोट स्क्वायर थीटा, तो कोट स्क्वायर निकाली हुई हमने, क्या निकाली है, ये हमारी 7/8 है ना, 7/8, इसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, स्क्वायर है ना दोनों, तो ये 49 है, 8 का क्या 64 आ गया, ठीक है। तो खैर स्क्रीनशॉट लेगा, छाप लो भाई, मर्जी आपकी है। तो
हम आशा करते हैं आपको समझ आया होगा, तो समझ आया तो बहुत अच्छी बात है भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, सी यू देन, टाटा बाय बाय। और सब क्या है बोलो।